प्रश्न 6, निम्नलिखित समीकरणों को सामान्य कथनों के रूप में बदलिए। प्रश्न 6 का पहला है 2x + 3 = 7। 2x + 3 = 7। तो यह है समीकरण। इसको सामान्य कथनों के रूप में बदलना है। ठीक है, यानी इस समीकरण को कथन के रूप में लिखना है। तो 2x + 3 = 7 को कथन के रूप में हम क्या लिख सकते हैं? तो देखिए 2x यानी x का दुगना में 3 जोड़ने पे x का दुगना में 3 जोड़ा जा रहा है तो कितना आ रहा है? 7। तो लिखेंगे कथन के रूप में क्या लिखेंगे? x के दुगने मतलब 2 से गुना। देखिए 2 से गुना है x, तो x का दुगने हुआ, में 3 जोड़ा जा रहा है तो लिखेंगे में 3 जोड़ने पर 7 बराबर कितना आ रहा है? 7, यानी 7 प्राप्त हो रहा है। जोड़ने पर 7 प्राप्त होता है। तो x के दुगने में देखिए 2x है तो x का दुगना हुआ, तो x के दुगने में 3 जोड़ने पर कितना प्राप्त हो रहा है? 7। तो इस तरह लिख लेंगे x के दुगने में 3 जोड़ने पर 7 प्राप्त होता है। यानी इस समीकरण को कथन के रूप में हम इस तरह लिखेंगे। दूसरा है 5y - 3 = 2। क्या है? 5y - 3 = 2। तो इस समीकरण को कथन के रूप में लिखना है। 5y - 3 = 2। तो क्या लिखेंगे? y के 5 गुने में, तो y के 5 गुने, देखिए 5y है, 5y के साथ गुना हो रहा है तो y के 5 गुने, 5y को क्या लिखेंगे? y के 5 गुना, y का 5 गुना 5y होगा। तो y के 5 गुने में 3 घटाने पर, देखिए -3 है, में 3 घटाने पर कितना प्राप्त हो रहा है? 2। देखिए बराबर 2 है, इसका मतलब हुआ कि 2 प्राप्त हो रहा है। तो y के 5 गुने में 3 घटाने पर 2 प्राप्त हो रहा है। तो लिखेंगे y के 5 गुने में 3 घटाने पर 2 प्राप्त होता है। तो y के 5 गुने में 3 घटाने पर 2 प्राप्त होता है। तो इस समीकरण को कथन के रूप में हम इस तरह लिखेंगे। तीसरा क्या है? x - 5 = 9। x - 5 = 9। तो इसको हम समीकरण तो दिया हुआ है, इसको कथन के रूप में किस तरह लिखेंगे? तो x - 5 = 9। तो देखिए x में 5 घटाने पर कितना प्राप्त हो रहा है? 9। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, x में से 5 निकालने पर 9 प्राप्त होता है। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, x में 5 घटाने पर 9 प्राप्त होता है। तो हम इसको लिख लेते हैं, x में से 5 निकालने पर, यानी x में से 5 निकाला गया है, क्योंकि घटाना मतलब निकालना। जैसे 5 में से 2 निकालेंगे तो 3 बचेगा, उसी तरह x में से 5 निकालने पर कितना आ रहा है? 9, क्योंकि माइनस है। तो x - 5, इसको हम लिख लेंगे, x में से 5 निकालने पर, x में से 5 निकालने पर 9 प्राप्त होता है। x में से 5 निकालने पर 9 प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस समीकरण को कथन के रूप में इस तरह लिखेंगे, x में से 5 निकालने पर, निकालना मतलब घटाना,
जैसे 10 में से 6 घटाते हैं तो क्या आता है 4, तो उसको हम कह सकते हैं 10 में से 6 निकालने पर 4 प्राप्त होता है। उसी तरह यहाँ पे हम कह देंगे x में से 5 निकालने पर या घटाने पर भी हम लिख सकते हैं, x में से 5 घटाने पर 9 प्राप्त होता है। इस तरह भी लिख सकते हैं या इस तरह भी लिख सकते हैं। तो निकालना या घटाना एक ही बात है। 4 में क्या है, तो 5p बराबर 20, 5p बराबर 20। तो इसको हम कथन के रूप में कैसे लिखेंगे, तो देखिए p का 5 गुना 20 है, इसको हम लिख सकते हैं p का 5 गुना 20 है। या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एक संख्या p का 5 गुना 20 है। एक संख्या p का 5 गुना 20 है। एक संख्या p का 5 गुना 20 है, यानी 5p बराबर 20। इसका मतलब हुआ कि p का 5 गुना कितना है 20 है। देखिए 5p मतलब 5 गुना हो रहा है p के साथ, यानी 5p क्या हुआ p का 5 गुना, तो 5p बराबर 20 मतलब p का 5 गुना कितना है 20 है। तो एक संख्या p का 5 गुना 20 है, इस तरह भी लिख सकते हैं। पांचवा प्रश्न है m बटा 5 माइनस 2 बराबर 6। m बटा 5 माइनस 2 बराबर 6। तो इसको कथन के रूप में क्या लिखेंगे, m को 5 से भाग देने पर और 2 घटाने पर, यानी m को 5 से भाग देने पर और 2 घटाने पर कितना आ रहा है 6। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, m के 1/5वें भाग में से 2 घटाने पे, देखिए m बटा 5 है, यानी m के 1/5 भाग हुआ m बटा 5, m का 1/5 भाग क्या हुआ m बटा 5, तो m के 1/5वें भाग में से 2 घटाने पर 6 प्राप्त होता है। तो इसको हम लिखेंगे किसी संख्या m के 1/5वें भाग में से 2 घटाने पर 6 प्राप्त होता है, 6 प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए किसी संख्या m के 1/5वें भाग, तो m बटा 5 है, इसका मतलब हुआ कि m का 1/5वां भाग हुआ m बटा 5, यानी m के साथ अगर 1/5 को गुना कर दें तो क्या हो जाएगा m बटा 5। तो किसी संख्या m के 1/5वें भाग में से किसको घटाया गया है 2 को, 2 घटाने पर कितना प्राप्त हो रहा है 6 प्राप्त होता है। तो इस तरह हम लिख लेंगे इसको कथन के रूप में। छठा में क्या है, 3n प्लस 7 बराबर 1। तो n के तिगुने में 7 जोड़ने पर 1 प्राप्त होता है, ठीक है। तो लिखेंगे n के 3 गुने में 7 जोड़ने पर कितना प्राप्त हो रहा है 1। तो लिखेंगे किसी संख्या n के 3 गुने में किसी संख्या n के 3 गुने में 7 जोड़ने पर कितना जोड़ा जा रहा है 7 जोड़ने पर 1 प्राप्त होता है। किसी संख्या
n के 3 गुने में 7 जोड़ने पर 1 प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखिए n के 3 गुना, 3n है, यानी n का 3 गुना में से 7 जोड़ने पर कितना प्राप्त हो रहा है? 1। तो 3n + 7 = 1 को हम कथन के रूप में इस तरह लिख लेंगे। प्रश्न 7, निम्नलिखित समीकरणों को सामान्य कथनों के रूप में लिखिए। प्रश्न 7 का पहला, p + 4 = 15, p + 4 = 15। ठीक है, ये समीकरण दिया हुआ है, सामान्य कथन में लिखना है इसको, यानी कथन के रूप में लिखना है। तो p में 4 जोड़ने पर कितना आ रहा है? 15। तो लिख देंगे इसको सामान्य कथन में, यानी शॉर्ट में क्या लिख देंगे? p और 4 का योग, p और 4 का योग 15 है, 15 है। देखिए p और 4 का योग यानी जोड़, तो p जोड़ 4 = 15, तो p और 4 का योग कितना है? 15 है। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं सामान्य कथन में, इस समीकरण को। p और 4 का योग मतलब क्या हुआ? जोड़, p और 4 का योग 15 है। दूसरा, 2m = 7, 2m = 7, यानी m का दुगना कितना है? 7 है। 2m मतलब m का दुगना, 2 गुना हो रहा है m के साथ, तो इसको हम कह सकते हैं m का दुगना। तो m का दुगना कितना है? 7 है। तो इसको हम लिख लेंगे एक संख्या m का दुगना 7 है। एक संख्या m का दुगना 7 है। तीसरा, m/5 = 3, m/5 = 3। तो m का 1/5 भाग क्या है? 3 है। m/5 को हम कह सकते हैं m का 1/5 भाग 3 है, या m को 5 से भाग देने पर कितना आ रहा है? 3। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे संख्या m का 1/5 3 होता है, 3 होता है। तो संख्या m का 1/5, देखिए m/5 को हम कह सकते हैं m का 1/5, m का 1/5, यानी m गुना 1/5 क्या होगा? m/5। तो संख्या m का 1/5 3 होता है, m/5 = 3। तो इसको हम लिख लेंगे संख्या m का 1/5 3 होता है। चौथा क्या है? 3p + 4 = 25, 3p + 4 = 25। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? p का तिगुना और 4 का योगफल क्या है? 25 है। इसको इस तरह लिख सकते हैं, p का तिगुना और 4 का योगफल क्या है? 25 है। इसको इस तरह भी हम लिख सकते हैं, या इसको हम लिखेंगे संख्या p के 3 गुने। देखिए 3p मतलब p का 3 गुना, तो संख्या p के 3 गुने संख्या p के 3 गुने का 4 से योग 25 है। संख्या p के 3 गुने का 4 से योग 25 है। तो संख्या p के 3 गुने से 4 का योग क्या है? 25 है। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। तो योग मतलब क्या होता है? जोड़। तो 3p को हम क्या कह सकते हैं? p का 3 गुना। तो p का 3 गुना और 4 का योग कितना है? 25 है। पांचवा क्या है? 4p - 2 = 15। तो p का 4 गुना में से 2 घटाने पर कितना आ रहा है? 15। तो इसको हम लिख लेंगे संख्या p के 4 गुना
p के 4 गुने में से तो 4p मतलब क्या हुआ, p के 4 गुना, देखिए 4p यानी 4 गुना p, तो p का 4 गुने में से 2 घटाने पर -2 है, तो यानी 2 घटाने पर 15 मिलता है। कितना आ रहा है, बराबर 15 है, यानी 15 मिलता है। तो संख्या p के 4 गुने में से 2 घटाने पर 15 मिलता है। संख्या p के 4 गुने में से 2 घटाने पर कितना मिलता है, 15। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, संख्या p के 4 गुने में से 2 घटाने पर 15 मिलता है। छठा क्या है, छठा है p/2 - 2 बराबर 8। p/2 - 2 बराबर 8। तो देखिए p/2 मतलब क्या हुआ, p का 1/2 भाग, ठीक है, यानी p का आधा, p/2 मतलब p का आधा में से 2 घटाने पर कितना आ रहा है, 8। तो लिखेंगे संख्या p के आधे, p के आधे, संख्या p के आधे में से 2 घटाने पर -2 है, यानी 2 घटाने पर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, तो 8 मिलता है। संख्या p के आधे में से 2 घटाने पर 8 मिलता है। संख्या p के आधे, देखिए p/2 मतलब क्या हुआ, p का आधा, p/2 मतलब p का आधा। तो आधा कब करते हैं, जब 2 से किसी भी चीज़ को आधा करने के लिए क्या करना होता है, 2 से भाग। तो p/2 मतलब क्या हुआ, p का आधा, और 2 माइनस में है, -2 है, तो p के आधे में से 2 घटाने पर कितना मिल रहा है, 8। तो इस तरह हम इसको लिख लेंगे।